क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी भार्या स्वयं सीता है, जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के भ्राता हैं, जिनके चरणों में हनुमंत लला है, वो पुरुषोत्तम श्री राम हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे रानी और सुना रही हूँ आज आपको रामायण से जुड़ी एक ऐसी ही अनोखी कहानी। वनवास के दौरान माता सीता को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। कुदरत से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखेरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब वह मन ही मन कहने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा, तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके। अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने मुकुट पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। दोस्तों, यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव हैं, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। प्रभु श्री राम अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते। उन्होंने संसार में एक मर्यादा को स्थापित किया, सभी जीवों जाति प्रजाति को समान भाव से स्वीकार किया, उनका आदर किया। यहाँ तक कि लंका की समस्त दानव जाति को मोक्ष देकर उन्होंने उसके राज्य को भी उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया। वह समाज में धर्म और मर्यादा की स्थापना करने के लिए अवतारित हुए थे। मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना। पाप का कोई भाग नहीं होगा, बस राम को थामे रखना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।